हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन पैरालिसिस एंड पैराप्लीजिया। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिनसे पैरालिसिस होता है और जनरली पैराप्लीजिया के पेशेंट्स यही समझते हैं कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, इस वजह से उन्हें पैराप्लीजिया हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरालिसिस क्या है और पैराप्लीजिया की कंडीशन क्या है। दो पैराप्लीजिया भी पैरालिसिस का ही टाइप है, लेकिन क्या उसके कॉजेज हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, क्या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी एक्सरसाइजेस कैसे सेटअप करनी है, स्पेशली पैराप्लीजिया के पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पैरालिसिस और पैराप्लीजिया में डिफरेंस क्या है। जहां हम पैरालिसिस की बात करते हैं, पैरालिसिस कैन बी कंप्लीट और पार्शियल, मतलब या तो आपकी अपर बॉडी इफेक्ट हो सकती है या आपकी लोअर बॉडी इफेक्ट हो सकती है या फिर आपकी हाफ ऑफ द बॉडी और या फिर आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है पैरालिसिस में। दैट कम्स अंडर कंप्लीट और पार्शियल पैरालिसिस। लेकिन जहां हम पैराप्लीजिया की बात करते हैं, पैराप्लीजिया, पैरा मतलब दोनों पैर, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझें तो पैराप्लीजिया मतलब पैरा मीन्स दोनों पैर। जब हमारी लोअर बॉडी इफेक्ट होती है दैट कम्स अंडर पैराप्लीजिया। इसमें हमारी अपर बॉडी का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं होता है। जितना भी इफेक्ट आता है, जो भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लोअर बॉडी पे ही होते हैं। जैसे कि उठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। ऑब्वियसली जब हमारे पैरों की मसल्स काम नहीं कर रही है, सारा इफेक्ट, सारे सिम्टम्स हमारे पैर पे दिख रहे हैं, तो चलना उठना फिरना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट्स के लिए, या फिर बहुत सारे पेशेंट्स के लिए इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है इनिशियली। साथ ही साथ और कौन से सिम्टम्स आते हैं? फैंटम पेन। फैंटम पेन क्या होता है? फैंटम पेन एक ऐसा टाइप का पेन है जहाँ पे इंडिविजुअल्स, जहाँ पे पेशेंट्स ये फील करते हैं कि उनके पैर काट दिए गए हैं। जैसे जब हम कोई भी लिम्ब, आप सिर्फ और सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो, ये समझ लो आपका कोई हाथ काट दे, उसके बाद जो पेन होता है, जो सिवियर पेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फैंटम पेन। तो फैंटम पेन की सेंसेशंस जनरली पैराप्लीजिया के पेशेंट्स फील करते हैं। साथ ही साथ बॉवल डिसऑर्डर के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन होता है। हमारी लोअर बॉडी जब भी हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करने देती है, मतलब जब आप चल नहीं पा रहे हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके पैरों में थोड़ी बहुत सेंसेशंस है, साथ ही साथ पेन भी है, दैट कम्स अंडर क्रॉनिक पेन। और पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली, पैराप्लीजिया के पेशेंट्स ये बहुत ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि उनकी लोअर बॉडी काम नहीं कर रही होती है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं अपर बॉडी की, अपर बॉडी एकदम नॉर्मल रहती है। जो भी आपका बोलना है, खाना खाना है, अपने हैंड्स का जितना आप यूज़ कर सकते हैं वो सब नॉर्मल होता है पैराप्लीजिया की कंडीशन में। लेकिन वहीं अगर हम बात पैरालिसिस के केसेस में करते हैं तो अपर बॉडी एज वेल एज लोअर बॉडी दोनों पे ही इफेक्ट आता है, चाहे आपकी हाफ बॉडी पे ही क्यों ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो जनरली पेशेंट्स को नहीं पता होता है, और वो पैराप्लीजिया की कंडीशन को भी सेम रिकॉग्नाइज करते हैं पैरालिसिस की कंडीशन से। लेकिन जब आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों इन्वॉल्व है, ये होता है हमारा पैरालिसिस। लेकिन जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी लोअर बॉडी इन्वॉल्व है, ये होता है आपका पैराप्लीजिया। अब क्योंकि पैराप्लीजिया है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे? जहाँ भी पैरालिसिस की बात आती है वहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पैर ही काम नहीं कर रहे तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपकी अपर बॉडी काम कर रही है, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम है जो हमारी अपर बॉडी से हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे नीचे वाले अगर पैर काम नहीं कर रहे हैं तो हम नॉर्मल रह पाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको चलना है, आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है, आपको शिफ्टिंग करनी है, तो वहाँ पे आपकी पैरों की मसल्स का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, हम सभी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आप कौन से मेडिसिन ले रहे हो, उसका कहाँ इफेक्ट शो हो रहा है, कहाँ उसके रिजल्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेडिसिन में स्पेशली हम कौन से मेडिसिन लेते हैं? मसल रिलैक्सेंट्स, ब्लड थिनर्स, ताकि ब्लड थिक ना रहे। ब्लड थिक रहेगा तो क्लॉटिंग होने के फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है पैरालिसिस पेशेंट्स में। क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप बैठे हैं तो आप पूरा दिन बैठे ही हैं, अगर आपको किसी ने सपोर्टिवली बेड पे लिटा दिया है तो आप पूरे दिन लेटे ही हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लॉटिंग होने के, इसीलिए ब्लड थिनर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, एसेंशियल होता है। साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंट्स, जो आपकी मसल्स में टाइटनेस है, स्पास्टिसिटी है, वहाँ पे हम मसल रिलैक्सेंट्स भी यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की। जब भी हम पैरालिसिस के कंसर्न में बात करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न क्या होता है? एक्सरसाइजेस करना।
लेकिन एक्सरसाइजेज में भी हम जो इस वीडियो में बात करेंगे दैट इज फिजियोथेरेपी एज वेल एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजियोथेरेपी का रोल कहाँ आता है? आपकी मसल्स को मूव करना, आपकी एक्सेसरी मसल्स की मूवमेंट को और ज़्यादा हेल्दी करना, जो आपकी मसल्स काम नहीं कर रही हैं उसके सराउंडिंग की जो मसल्स हैं, मतलब जो सपोर्टिव मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस करना, साथ ही साथ आपकी पेल्विक को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि पैराप्लीजिया की अगर हम बात करते हैं तो पैराप्लीजिया हमारी लोअर बॉडी पे सारे सिम्टम्स लेके आती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एब्डोमेन एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा पेल्विक एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारे ग्लूट स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हमारे पैरों की मसल्स और हमारा बॉडी का वेट एटलीस्ट पेशेंट उठा पाए। और साथ ही साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को सपोर्टिवली चलाने की कोशिश करें, और चलाने से पहले अगर वो जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पे हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे कि रेंज ऑफ मोशन बढ़े। अब आप सोचो रेंज ऑफ मोशन क्या है? रेंज ऑफ मोशन वही है जो पेशेंट एक जगह चेयर पे बैठा है स्टैटिकली, अगर हम थोड़ा सा उसका पैर आगे करेंगे मतलब उसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ी, अगर हम थोड़ा सा पैर ऊपर उठवाते हैं मतलब थोड़ी सी रेंज और ज़्यादा बढ़ी, दैट ऑल कम्स अंडर रेंज ऑफ मोशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमें पेशेंट्स को करानी होती हैं ताकि उनकी मसल्स इन्हेंस हो, उनकी मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। कभी भी हम ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो पैरालिसिस के केसेस में सिर्फ फिजियोथेरेपी की बात नहीं होती, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है? क्योंकि जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डेली नॉर्मल लिविंग हमारी एडियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि आपको कोई सामान ग्रैब करना है, डेली एक्टिविटीज़, आपको नहाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका वे ऑफ लिविंग, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, मतलब पैरालिसिस का पेशेंट है, अब पॉसिबल नहीं होता हर बार कि आप उसको कपड़े पहना दो। ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इंगेजमेंट है पेशेंट्स का टुवर्ड देयर डेली लिविंग, वो सब हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट परफॉर्म करवाते हैं। साथ ही साथ जो छोटे मोटे टास्क होते हैं, आपको मग ग्रैब करना है, आपको कुछ खाना है, आपको कॉम्बिंग करनी है, आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, ये सारी एक्टिविटीज़ इन्हेंस करवाते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद माइल्ड एक्सरसाइजेस। अब हम थोड़ा सा और प्रोटोकॉल को समझते हुए अगर हम बात करें कि पैराप्लीजिया के पेशेंट्स कैसे जल्दी से जल्दी रिकवरी पा सकते हैं, दैट इज़ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। हम जब भी पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस कराना स्टार्ट कराते हैं तो एक रेंज होती है और एक टाइम होता है जिसके बाद पेशेंट्स अपनी एबिलिटी को इन्हेंस करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी रेंज थोड़ी बहुत आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, साथ ही साथ रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पैरालिसिस पेशेंट्स को रेजिस्टिव एक्सरसाइज कैसे करा सकते हैं, क्योंकि वो तो टफ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन लेट मी टेल यू, जब एक रेंज अचीव पेशेंट्स कर लेते हैं, जब उनको दिखता है कि अभी एक्सरसाइजेस कंफर्टेबली हो पा रही है, तो हम पेशेंट्स के एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, पेशेंट्स के मसल्स को थोड़ा सा लोड देने के लिए हम वहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं और हल्की फुल्की वेट बेयरिंग भी स्टार्ट करवा देते हैं। और साथ में मोबिलिटी एनहेंस एक्सरसाइजेस भी, वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस भी, ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें पैराप्लीजिया के केसेस में जनरली ध्यान रखने होते हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस की जो मैंने बात करी है वो स्पेशली इसलिए है क्योंकि जब तक इंडिविजुअल्स, जब तक पेशेंट्स, यानी आप जब तक अपने पैरों पे वजन लेना नहीं सीखोगे, जब तक आप वॉक नहीं कर पाओगे, तो पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो पूरे दिन व्हील चेयर पर बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जनरली श्रेयाज में भी आए हैं, या मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी जो पेशेंट्स देखे हैं जो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, वो बार बार ये ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करें। दैट ऑल कम्स अंडर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। और जहाँ पेशेंट्स को ये दिखता है कि हाँ वो थोड़ा सा उठ पा रहे हैं, उनके लेग में थोड़ी बहुत भी फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी बहुत भी मोबिलिटी है, वहाँ पे पेशेंट्स और ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे हमारा रोल ये है कि हम उन्हें थोड़ा सा और सपोर्ट दें और उन्हें उठवाने की कोशिश करें ताकि उनकी वेट बेयरिंग थोड़ी थोड़ी आए, और जैसे ही वो थोड़ा सा सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करें तो एक दिन फॉर श्योर वो अच्छे से वॉक कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? पूरी डेडिकेशन, मतलब पेशेंट्स की डेडिकेशन, साथ ही साथ आपकी मोटिवेशन। क्योंकि जब हम पेशेंट्स को ये बताना शुरू करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज ऐसे करोगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, तो पेशेंट्स वो बात समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली पैराप्लीजिया के पेशेंट्स के लिए। क्योंकि पैराप्लीजिया के पेशेंट्स में हमें सिर्फ मेहनत हमारे लोअर लिम्ब पे करनी है, हमारे पैरों पे करनी है। पेशेंट इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनकी अपर बॉडी काम कर रही होती है।
आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं स्पेशली पैराप्लीजिया के कंसर्न में वो आप सभी को समझ आई होंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। और इस वीडियो में स्पेशली मैंने बहुत अच्छे से ये बातें समझा दी हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस चूज करनी है। अगर आपके थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करवाने आते हैं तो आप उनको बता सकते हो कि डॉक्टर साहब हमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, हमें रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि एटलीस्ट आप थोड़े बहुत कंसर्न हो और आपके थेरेपिस्ट आपको अच्छे से डील करें, अच्छे से एक्सरसाइजेस कराएं। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।